We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. किश्तवाड़ में बादल फटने से भयंकर तबाही हुई और आफत के बाद हर तरफ बेबसी है। आपदा वाली जगह बेहद खौफनाक मंजर है। दर्द में डूबे लोग बेबस और लाचार हैं। कितने बंदे रुड़ गए, कुछ नहीं। यात्रु कितने बह गए, भगवान कैसी लीला है कोई पता नहीं है। मैं क्या बताऊँ आपको, मेरी बेटी किसी है, मेरी बेटी को जहाँ से बंदी कर दो। किश्तवाड़ में कुदरत बेरहम हो गई। बादलों ने बगावत की और पूरा पहाड़ सैलाब की दहाड़ से करहा उठा। तब कुदरत के कहर का शोर था और अब लोगों की कलेजा चीर देने वाली पुकार। भगवान कैसी लीला है कोई पता नहीं है। अब हर तरफ तबाही के निशान हैं। किसी का पर्स मलबे में दबा है, किसी की चप्पल छूटी है, डैमेज हो चुकी गाड़ियां, बर्बाद हो चुकी बाइक और मिट्टी में सने हेलमेट है। ये तमाम चीजें चीख चीख कर गवाही दे रही हैं कि बादल फटने के बाद यहां सैलाब ने जमकर तांडव मचाया। अपनों को खो चुके लोग बेसुध हैं। बादल फटने के बाद आए सैलाब ने कहर ढाया। लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया। पल भर में सब कुछ तबाह हो गया। जो लोग बच गए उनके सामने कभी ना भूलने वाली त्रासदी रह गई। हमारे सारे पल में कितने बंदे रुड़ गए, कुछ नहीं रहा। मेरे पिताजी मंदिर पे थे, यात्रु को टिक्का लगा रहा था। मेरे को कहते तू भी टिक्का लगा। मैंने कहा नहीं, मैंने सुबह सुबह टिक्का लगाया। मेरे तकदीर में अपने माँ पिता के हाथ से टिक्का नहीं लिखा था। मैं अपने यही घर पहुंची, वही बाढ़ आ गया। किश्तवाड़ में 14 अगस्त की दोपहर आया सैलाब, अंतहीन दर्द दे गया। न सोचने का मौका मिला, न संभलने का। माता रानी के दरबार में अचानक क्या हुआ, ये अभी तक कोई नहीं समझ पाया। गांव के लोग इस मंजर को देखकर सहमे हुए हैं। माता रानी ने पता नहीं देखो क्या खेल कर दिया इधर। अभी तक हमने ऐसे कभी नहीं देखा था। माता रानी विरोध हो गई, खुद भी चली गई। हमारे रिक्शा नहीं की, सारे लोग पता नहीं बेचारे यात्रु कितने बह गए। भगवान आपकी कैसी लीला है कोई पता नहीं है। भगवान के बगैर पता भी नहीं हिलता है, मगर भगवान के कारण है ऐसे ऐसे दुर्विधा। बड़े लोग हमारे गांव के जो बड़े बड़े थे इधर नुमाइंदे थे, उन्होंने अपने बलिदान दिया। इसमें यहाँ पे बलिदान दिया उन्होंने। सैलाब में गांव का एक बड़ा हिस्सा बह गया। कई घर तबाह हो गए। जो बचे हैं वो रहने लायक नहीं। सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया और अब गांव में बेबसी है, लाचारी है, मायूसी है। कोई हम बदनसीब रोने के लिए बच गए, नहीं तो रोने वाले भी कोई नहीं रहना था। सारे धरती भी सारे कुछ क्या बताओ आगे, और क्या बताओ, और क्या बताओ। आपदा से ठीक पहले मचैल माता मंदिर में चहल पहल थी, भक्तों का हुजूम था। लोग आस्था भाव से आए थे, लेकिन कुछ ही पलों में सब कुछ बर्बाद हो गया। सैलाब के कहर से बचे लोगों के मन में ऐसा मलाल रह गया जो ताउम्र तकलीफ देता रहेगा। हम दोनों वहाँ पे थे, हमने दोनों वहाँ से अपना गिराट पीसा
हम घर के लिए निकल गए। मेरे पिताजी मंदिर पे थे। मैंने कहा आज पिताजी आपकी बारी है ना मंदिर की। कहता हाँ आज मेरी बारी है, दूसरा बंदा खाना खा के खाने गया है तो आज मेरी बारी है। कहते टीका लगा। मैंने कहा मैं सुबह भी आई थी तो मैंने टीका लगा दिया। तो कहते ठीक है। फिर ऐसा हाथ किया टोरी में तो ऐसे मेरी तरफ से टीका लगाने के लिए आया था। तो मेरे नसीब में नहीं लिखा था अपने पिता के हाथ से टीका लगाना। आपदा के वक्त बड़ी संख्या में श्रद्धालु टेंटों में रुके थे। कुछ लोग खाना खा रहे थे, कुछ लोग इधर उधर घूम रहे थे और कुछ गाड़ियों का इंतजार कर रहे थे। लेकिन कुछ लोग इससे पहले कि कुछ समझ पाते, इससे पहले ही सैलाब सब कुछ बहा कर ले गया। अब यहाँ हर तरफ मलबे का ढेर है और वो निशानियां हैं जो आपदा से पहले लोगों की हर जरूरत को पूरा कर रही थी। मलबे में बर्तन दबे हैं, जिन सिलेंडरों से खाना बनाया जा रहा था वो बिखरे हुए हैं। दुकान के बाहर हॉटकेस पड़े हैं, टॉफी का डिब्बा है, मगर अफसोस कि इनका इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं। कुदरत जब कहर बरपाती है तो वो किसी को नहीं छोड़ती। किश्तवाड़ में भी कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ बर्बादी के अलावा अब कुछ नहीं। गांव में मातम है, अपनों को खो चुके लोगों की चीख पुकार है और कभी ना खत्म होने वाला दर्द। किश्तवाड़ से शाहनवाज खान के साथ टीम न्यूज नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।